अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 जिसका टॉपिक है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ना सिर्फ इस यूनिट का कंप्लीट जो रीडिंग है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, बल्कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसकी कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन भी कंप्रीहेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे मेथडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले मैं टेक्स्ट को 2 मरतबा रीड करता हूं ताकि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से रीडिंग सुन लें, और उसके बाद फिर हम उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और फिर जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें देखते हैं और अच्छे तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन को लर्न करते हैं। जी, तो आज का वीडियो जो है लेसन वो स्टार्ट करते हैं। The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. Repeat करता हूँ। The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। गुज़श्ता चंद बरस मेरे लिए तवील कठिन सफ़र की तरह रहे हैं, जैसा कि वो मेरी उम्र के हर फर्द के लिए होते हैं। तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हर एक को नौ उम्री में इस तरह के हालात में से गुजरना पड़ता है जैसा कि मैं गुजरा हूँ। अब हम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स देख लेते हैं। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स का मतलब है गुज़श्ता चंद साल, गुजरे हुए जो चंद साल हैं उनके हवाले से बात हो रही है। A long bumpy ride, a long bumpy ride का मतलब है तवील, a long तवील, bumpy मुश्किल, and ride सफ़र को कहते हैं। तवील मगर कठिन सफ़र, तवील मगर मुश्किल सफ़र। For everyone of my age, मेरी उम्र के हर फर्द के लिए। Go through का मतलब होता है किसी प्रोसेस में से गुजरना। Gone through, gone बेसिकली थर्ड फॉर्म है gone, और through में से गुजरना पड़ता है। टीनेज नौ उम्री को कहते हैं। एज का वो हिस्सा जिसमें टीन आता है, जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड 19। ये जो एज का एरिया है 7 साल का, इसे कहते हैं टीनेज। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को, हालात। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ। आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। रिपीट करते हैं। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे as a personal participant in this game we call life. I would say I worked hard for the first place and earned it. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। वो सब उनसे अपने तरीके से निपटे होंगे। इस खेल जिसे हम जिंदगी कहते हैं में हिस्सा लेने वाले एक फर्द की हैसियत से मैं कहूँगा कि मैंने पहला दर्जा हासिल करने के लिए मेहनत की और उसे हासिल कर लिया। रिपीट कर इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देखते हैं। डील विद, डील विद, डील विद का मतलब है निपटना। इन देयर ओन वे का मतलब है अपने तरीके से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कहते हैं हिस्सा लेने वाले को। और नेक्स्ट वर्ड है अर्नड इट। अर्न का मतलब है
कमाना, हासिल करना, और अर्नड चूँकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस टेंस है तो सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है हासिल किया। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, दैट इज जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, इट्स बैड बट द फैक्ट इज दैट नॉट एवरीवन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू। रिपीट करता हूं, दैट इज जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, इट इज बैड but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, ये चीज़ों के बारे में सिर्फ मेरा तख्लीकी नुक्ता नज़र है, ये बुरा है, मगर हकीकत ये है कि हर कोई इसे इस तरह नहीं देखता जिस तरह मैं देखता हूँ। क्रिएटिव व्यू का मतलब है तख्लीकी नुक्ताए नज़र। नेक्स्ट पढ़ते हैं, as a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. My first priority has always been to get good grades in school. Repeat करता हूँ, as a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. My first priority has always been to get good grades in school. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं निसाबी और मुआवन निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाला सरगर्म इंसान हूँ। हमेशा मेरी अव्वलीन तरजीह यही रही है कि स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करूँ। अब हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब है सरगर्म हिस्सा लेने वाला। अब देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका टेक्स्ट और उनकी उर्दू ट्रांसलेशन का कलर सेम है। नेक्स्ट है को-करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है मुआविन निसाबी सरगर्मियाँ। नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब है अव्वलीन तरजीह। नेक्स्ट फ्रेज है गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, आई ऑल्सो नो दैट बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट। रिपीट करता हूं, ऑल्दो दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, I also know that by participating in sports and after school activities, I will become a well-rounded student. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, अगरचे ये बात मेरे लिए अहम है, मैं ये भी जानता हूँ कि खेलों और बाद स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मैं हमा पहलू तालिब इल्म बन जाऊँगा, मतलब मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बन जाऊँगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट टू, एक बात आपने याद रखनी है, प्रेपोजिशन जो टू है ये इंपॉर्टेंट के साथ आती है। इंपॉर्टेंट के साथ प्रेपोजिशन टू आएगी। इंपॉर्टेंट टू का मतलब है अहम है। बाई पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेने के जरिए। वेल राउंडेड स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल राउंडेड, हमा पहलू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल करियर आई पार्टिसिपेटेड एंड रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग। रिपीट करता हूं, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई my high school career, I participated and received awards in the following. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। हाई स्कूल में अपने तालीमी दौरानिया के पिछले सालों के दौरान मैंने दर्ज झैल शोबों में हिस्सा लिया और अवार्ड्स हासिल किए। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। पार्टिसिपेटेड सेकंड फॉर्म है पार्टिसिपेट की और इसका मतलब है पार्टेक, हिस्सा लेना, हिस्सा लिया। रिसीव्ड अवार्ड्स का मतलब है अवार्ड्स हासिल किए। कायदे आजम बैज इन स्काउटिंग, विनर ऑफ हुज हू कायदे आजम प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एकेडमिक
Excellence Award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition the year 2011. Repeat करता हूं. Qaid-e-Azam badge in scouting winner of Who's Who quiz program at the district level and academic excellence award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition the year 2011. अब कौन कौन से अवार्ड हासिल किए उसकी तफसील बयान हो रही है. स्काउटिंग में कायदे-ए-आज़म बैज जिली सतह पर कौन क्या है क्विज प्रोग्राम का फातेह और साल 2011 के बैनुल अज़लाई एलानिया मुकाबले और मजमून नवीसी के मुकाबले में हिस्सा लेते हुए एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किए. सॉरी टू से डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का मतलब है कि आप मुबाहसा कर रहे हैं और उस मुबाहसे के मुकाबले में आपने पहली पोजीशन हासिल की है. ये एलानिया से मुराद मुबाहसाती जो मुकाबला है वो मुराद है. नेक्स्ट देखते हैं. आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स: Reading Club 2 years, second year as Secretary Reading Club and Computer Club. In the year 2009 received awards in the following classes: Computer Applications, Geography and Advanced Algebra, Trigonometry. Repeat करता हूँ. I also belong to the following clubs: Reading Club 2 years, second year as Secretary Reading Club and Computer Club. In the year 2009 received awards in the following classes: Computer Applications, Geography and Advanced Algebra, Trigonometry. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. मेरा दर्जैल क्लबों से भी ताल्लुक था. रीडिंग क्लब 2 साल, दूसरे साल बतौर सेक्रेटरी रीडिंग क्लब और कंप्यूटर क्लब साल 2009 में दर्जैल क्लासों में अवार्ड्स हासिल किए कंप्यूटर एप्लीकेशन, जोग्राफिया और एडवांस अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री में. I also received an award for the most encouraging student. I currently belong to the hiking and outdoor club and environmental awareness club. Repeat करता हूँ. I also received an award for the most encouraging student. I currently belong to the hiking and outdoor club and environmental awareness club. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. मुझे सबसे ज़्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला. इस वक्त मेरा हाइकिंग और आउटडोर क्लब और माहौलियाती आगाही के क्लब से ताल्लुक है. द मोस्ट एनकरेजिंग स्टूडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट. बिलोंग टू का मतलब है ताल्लुक है. एनवायरमेंटल माहौलियाती, अवेयरनेस आगाही और क्लब. नेक्स्ट देखते हैं. In addition, this year participated in a program called Read with a Friend. Read with a Friend. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. इसके अलावा मैंने इस साल एक प्रोग्राम जो कि किसी दोस्त के साथ मिलकर पढ़ो कहलाता है में हिस्सा लिया. In addition इंपॉर्टेंट वर्ड है. In addition का मतलब है इसके अलावा. नेक्स्ट वर्ड है participated. ये पार्टिसिपेट की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है हिस्सा लिया. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन दिस प्रोग्राम आई along with the group of other students who went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade. रिपीट करता हूं. In this program, I along with the group of other students went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. इस प्रोग्राम में मैं दीगर तलबा के ग्रुप के साथ किंडरगार्टन से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा को पढ़कर सुनाने के लिए करीबी एलिमेंट्री स्कूल में गया. वेंट टू गया, द नियर बाई करीबी, एलिमेंट्री स्कूल करीबी स्कूल. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू गेन an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. I also worked to help myself financially in a boarding school. Repeat करता हूं.
In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. I also worked to help myself financially in a boarding school. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। आज़ादी और ज़िम्मेदारी के बारे में समझ बूझ हासिल करने के लिए मैंने गुज़श्ता 2 सालों में मौसम गर्मा में कई काम किए हैं। मैंने माली लिहाज से अपनी मदद आप करने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में भी काम किया है। उर्दू इंपॉर्टेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और उनकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। गेन हासिल करने के लिए, एन अंडरस्टैंडिंग समझबूझ, ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी की, खुद मुख्तारी। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है खुद मुख्तारी, जिसमें इंसान अपने आप को ज़हनी, माली, जिस्मानी, रूहानी, मुआशरती तौर पर कैद नहीं समझता। वो समझता है कि मैं अपने फैसले करने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को एक्सप्रेस करने के लिए अपना नुक्ता नज़र किसी भी दबाव और प्रेशर से आज़ादाना रहकर कर सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके स्पेलिंग्स भी आ सकते हैं और इसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रायर, प्रीवियस, गुज़श्ता, पिछले। फाइनेंशियली का मतलब होता है माली लिहाज से। नेक्स्ट देखते हैं। माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, माई सेकेंड जॉब वॉज एट मैकडोनल्ड्स एंड माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट DK Academy. I am thankful to all these institutions for these job experiences. Repeat करता हूं। My first summer job was at the English Language Center. My second job was at McDonald's, and my past summer job was at DK Academy. I am thankful to all these institutions for these job experiences. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। मौसम गर्मा की तातीलात में मैंने पहली, ये इटली लिखा हुआ, पहली मुलाजमत, फर्स्ट की ये उर्दू ट्रांसलेशन है, गलती से ये इटली लिखा गया है। पहली मुलाजमत इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में की। मैंने दूसरी मुलाजमत मैकडोनल्ड्स में और गुज़श्ता पिछले मौसम गर्मा में DK एकेडमी में काम किया। काम के इन तजर्बात के लिए मैं उन तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ। इंपॉर्टेंट फ्रेज है आई एम थैंकफुल टू, मैं शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली, दिस इज इंपॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. Important words हैं, रिपीट करते हैं। They have prepared me mentally and financially. This is important in a way that I am now more mature and responsible, which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने मुझे ज़हनी और माली लिहाज से बेहतर बना दिया है। ये एक लिहाज से इस तरह अहम है कि मैं अब ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार हो गया हूँ, जिससे मुझे मदद मिलती है। मैं मुस्तकबिल के बारे में परेशान न हूँ बल्कि इसका शिद्दत से मुंतज़र रहूँ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। प्रीपेयर्ड का मतलब होता है बना दिया जाना या तैयार करना। Mature and responsible, समझदार और जिम्मेदार। Look forward to का मतलब होता है किसी चीज का शिद्दत से, खुशी से इंतजार करना। नेक्स्ट देखते हैं। I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. Repeat करता हूँ। I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer.
I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं खुश हूं कि मैंने इस चीज का तजर्बा हासिल कर लिया है जो हकीकी दुनिया के पास पेश करने के लिए मौजूद है। मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल और काम से बहुत हासिल होने वाले तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। आई एम ग्लैड, इसका मतलब मैं खुश हूं। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस। अब मैं अपने कॉलेज के तजर्बा से बहुत से मजीद असबाक सीखने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट देखते हैं, although it has been tough, I have succeeded so far. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. Repeat करता हूं, although it has been tough, I have succeeded so far. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, अगरचे ये काम मुश्किल रहा है मगर मैं अब तक कामयाब रहा हूं। मैं आगे बढ़ने के लिए और आने वाले सालों में अपनी कॉलेज की तालीम के साथ इसमें मजीद इजाफा करने के लिए तैयार हूं। ऑल्दो का मतलब होता है अगरचे। टफ मुश्किल, टफ मुश्किल, सो फार अब तक। सॉरी, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है टू एक्सेल। टू एक्सेल, टू एक्सेल का मतलब होता है टू डू एक्सट्रीमली वेल, कोई चीज बहुत अच्छे अंदाज में करना और दूसरों से आगे निकल जाना। नेक्स्ट है, दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। रिपीट करता हूं, दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, इस तरह मस्बत नुक्ता नज़र तख्लीक पाने से मुझे तहरीक मिली है कि मुझे कामयाब होने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, पॉजिटिव आउटलुक, मस्बत नुक्ता नज़र, मोटिवेशन तहरीक को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई नेवर गिव अप when I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars. रिपीट करता हूं, I never give up when I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारता, जब मैं हासिल करने का इरादा कर लेता हूं तो मैं आसमानों जमीन के कलाबे मिला देता हूं। गिव अप का मतलब होता है तरक करना, छोड़ना, और यहां पर इसका मतलब है हिम्मत हारना। मतलब आई नेवर गिव अप, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारता। डिटरमिन्ड का मतलब होता है इरादा कर लेना, जहन बना लेना, मेक माइंड, टू डू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है टू अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये यूनिट नंबर 7 अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट दोस्तों को लाजमी रिकमेंड करें कि वो इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।